दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 3 दिन के तेजी के बाद स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह आपको पता ही है कि बाजार में गिरावट। आज लगभग 900 हजार पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में हुई है। तो कुछ ग्लोबल रीजन इस समय बाजार के सपोर्ट में नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। तो वेदांता तो इस समय काफी मजबूत है, लगातार दौड़ रहा है। अब यहाँ पे वेदांता अपने बिजनेस को बढ़ाने की भी प्लानिंग कर चुका है। कंपनी कुछ और नई कंपनियों का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है और साथ में अपने डीमर्जर प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। फंड रेज भी किया गया है क्योंकि बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाना है। तो सारी प्लानिंग बिल्कुल पटरी पे है। ऐसे में आने वाले समय वेदांता के अंदर क्या स्थिति बनेगी। स्टॉक अभी भी जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कोई खास ज्यादा नहीं दौड़ा है, ये अंडर वैल्यू है स्टॉक दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। इसका पी रेशियो भी लो है। ऐसे में कि यहाँ से और शानदार तेजी बन सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 716 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज 2.84% की गिरावट थी। तो ये गिरावट तो हुई है बड़ी, लेकिन इससे पहले काफी अच्छा दौड़ भी चुका है स्टॉक। तो सुबह शुरुआती कमजोरी के साथ हुई 734 पर। 737 पर कल की क्लोजिंग थी। तो एकदम से आप देखें बाजार में बिकवाली की वजह से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। नतीजा ये रहा कि ये जो स्टॉक 734 के आसपास था वो 715 तक आ गया। तो काफी नीचे आप देखें तो 363 इसका 52 वीक का लो बना हुआ, वहां से बहुत अच्छी दौड़ लगा चुका है। लेकिन अभी 769 का जो फ्रेश हाई बना हुआ है उससे स्टॉक अभी भी नीचे है। इसकी शेयर प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो आप देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दौड़ रहा था। आप ये देख ही सकते हो। यहाँ पे 24 फरवरी को ये देख सकते हो कि 678 पर आ गया था। काफी नीचे स्टॉक आ गया था गिरावट की वजह से। लेकिन वही स्टॉक 3 दिन लगातार दौड़ा। आप देखिए 2.03% की तेजी बनी थी 24 फरवरी को ही, और 25 फरवरी को 4.70% की शानदार तेजी बनी। तो यहाँ पे 26 फरवरी को कल 1.33% की तेजी बनी। ये लगभग 8% के आसपास की तेजी बनी 3 ट्रेडिंग सेशन में। लगातार तेजी अच्छी खासी बनी और फिर आज 2.5% की गिरावट हुई। इससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था। आप देखिए 18 फरवरी को उसमें 1.47% की तेजी बनी थी, 670 के आसपास था। फिर ये 683 पर आ गया, वो थोड़ी सी गिरावट हुई। उसके बाद 20 फरवरी को फिर 675 के आसपास आया। तो ये लगातार इसमें दबाव की स्थिति बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। आप देखिए 23 फरवरी तक स्टॉक वही था, कभी आधा परसेंट तेजी तो कभी आधा परसेंट गिरावट। 680 के आसपास स्टॉक था। लेकिन सडनली 24 फरवरी से इसमें तेजी का दौर शुरू हुआ, खरीदारी बढ़ने लगी और स्टॉक ने कमाल किया। अब फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब यहाँ पे वेदांता के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज है कि इकरा ने इसकी रेटिंग दी है जो बहुत ही बेहतर है, AA की रेटिंग दी हुई है। तो कंपनी ने एनसीडीएस जारी की है, उस एनसीडीएस के ऊपर वॉच डेवलपिंग की यहाँ पे आउटलुक दी गई है और रेटिंग को रीअफर्म कर दिया गया। जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है इकरा की AA की, तो आप समझ सकते हो कि रेटिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म रेटिंग भी बहुत अच्छी है, इकरा की A1+ की रेटिंग है। तो रेटिंग एजेंसी जिस तरह से शानदार रेटिंग दे रही है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो भी इन्होंने कर्ज उठाया वो आराम से चुका सकते हैं। इनके पास एसेट बहुत ज़्यादा है कर्ज के मुकाबले, और इसीलिए लोग भरोसा कर रहे हैं। अब कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। तो यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम बनेगी नई कंपनी, जो एल्यूमिनियम के बिजनेस के प्रति डेडिकेटेड रहेगी। सेकेंड कंपनी होगी ऑयल एंड गैस की। तो ये टोटल आप देखें इसका बिजनेस ऑयल गैस का जो आप देखें नई नई ड्रिलिंग लगा के ऑयल गैस का और दोहन करेंगे। सरकार से भी इसके लिए परमिशन मांगे कि हमें और यहाँ पे ऑयल की खोज करनी चाहिए। इसके लिए वेदांता अलग कंपनी बनाएगी, इसमें आगे बढ़ेगी। इसमें आने वाले इसमें इसका प्रोडक्शन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तीसरी इनकी कंपनी वेदांता पावर, तो पावर जनरेशन एसेट की संबंधित कंपनी होगी। पावर जनरेशन में अपूर्व संभावना है। आप देखिए इसका फायदा कंपनी उठाने को तैयार है। और चौथी इनकी कंपनी वेदांता की आयरन और स्टील की कंपनी हो। तो आप देखिए इनका माइनिंग और स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। स्टील सेक्टर में इस समय डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, और सरकार ने आप देखिए जो एंटी डंपिंग के तहत यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है, जिससे जो बाहर से सस्ता स्टील है उस पर भी रोक लगी है, क्योंकि उसका टैक्स की वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो इसका फायदा वेदांता को हो गई। और लास्ट में पांचवी कंपनी वेदांता लिमिटेड रहेगी, जिसके अंदर आप देखिए जिंक का और सिल्वर का बिजनेस होगा। इसका मतलब हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस भी इसी के अंदर आएगा। तो इस तरह से 5 कंपनियां होने जा रही है। आपको एक शेयर के बदले टोटल 5 शेयर मिलने जा रहे। ये आपके लिए बड़ी संभावना यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई।
तो एनसीएलटी ने 16 दिसंबर 2025 को इस पूरे डीमर्जर के प्रोसेस को मंजूरी दे दी है। अब आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मर्जर है, ये मर्जर कंप्लीट होके लिस्टिंग की जो संभावना है वो मार्च से मई 2026 के बीच में बन जाएगी, यानी अगले महीने से लेके मई में ये आने वाला जो क्वार्टर उसमें लिस्ट हो ही जाएगी ये कंपनियां। तो एक अच्छी संभावना इस समय दिख रही है, शेयर होल्डर को बहुत सारा फायदा होगा, हर एक शेयर आपको मिलेगा, हर कंपनी में निवेश का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वेदांता लिमिटेड जेपी एसोसिएट को भी खरीदने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने फिर से एनसीएलटी में अपील की है और उनका कहना है कि अदानी इंटरप्राइजेस का जो रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया है वो गलत तरीके से किया गया। वेदांता की बोली सबसे बड़ी थी, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे देख दो कि अप्रूवल लिया था, उनके प्लान को पहले मंजूर भी किया गया था लेकिन बाद में उसको खारिज किया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए और एनसीएलटी के ऊपर ये पूरे मामले की फिर से कमान आ गई है, वो फिर से इसकी सुनवाई शुरू कर चुके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी जो बोली है 17,000 करोड़ की सबसे बड़ी थी और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है सीओसी, उन्होंने एक अनफेयर फैसला किया है, जो उन्होंने एक तरह से उनको दरकिनार करके अदानी के प्लान को मंजूर किया है और ये हमें मंजूर नहीं, इसलिए इसमें फिर से इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे एसबीआई से जो बना हुआ है, साथ में बना हुआ जो इनका एक, और एनआरसीएल के साथ में मिलके जो इनका संगठन बना क्रेडिटर्स का, उन्होंने अदानी इंटरप्राइजेस के प्लान को माना, जबकि उसकी जो बोली 15,000 करोड़ के आसपास थी, वेदांता के मुकाबले 2,000 करोड़ कम, लेकिन उन्होंने जो अपफ्रंट रकम काफ़ी बड़ी रखी है वही इनके लिए पॉजिटिव बात रही, जिसकी वजह से उसको 70 का स्कोर मिला हाईएस्ट, जबकि वेदांता को 58 का स्कोर मिला, इसीलिए वेदांता पिछड़ गया इस बोली में। इसमें गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले जो अप्रूवल है वो सीसीआई का वेदांता को मिला था, अदानी से पहले उनके प्रपोजल को माना गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीओसी ने उनकी बात को नहीं रखा है। एनसीएलटी ने अब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की है, अब इस मामले में हर तरह की जांच होगी और उसके बाद आप देखें इसके ऊपर आगे कोई फ्रेश फैसला होगा। दूसरी तरफ देखें तो गुप्ता पावर लिमिटेड भी यहाँ पे नीलाम हो रही है और यहाँ पर भी वेदांता ने बोली लगा दी है। तो करीब 22 बिडर है जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है गुप्ता पावर कंपनी को खरीदने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी में आप देखें तो जिंदाल पावर और वेदांता का आपको नाम दिखाई देगा, जिन्होंने यहाँ पे अपने प्रपोजल रखे हैं। अब ये सारी 22 कंपनियां जो मैदान में आ चुकी है, सब ने अपने प्रपोजल रखे हैं। तो यहाँ पे जो सीओसी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो इन सब प्रपोजल को अपने हिसाब से उसकी रिव्यू करेगी, उसकी जांच करेगी और जो प्रपोजल उनको बेटर लगेगा उनको फाइनल करेगी आगे के प्रोसेस के लिए। यानी जो 22 प्रपोजल आए वो 22 के 22 आगे नहीं होंगे, उसमें से सीओसी जिसको मंजूर करेगी, जिसके प्रस्ताव को, वो आगे बढ़ेंगे। फिर उनके अंदर देखते हो कि ये जो बोलियां आगे बढ़ेगी और उसके बाद जो फाइनल बिडर साबित होगा। तो वेदांता पूरी कोशिश करेगा, जेपी एसोसिएशन में वो पिछड़ गए तो इस बार इस कंपनी को खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी वेदांता का बिजनेस आने वाले समय में और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे वेदांता जो डिविडेंड का बादशाह कहा था, सबसे शानदार डिविडेंड देते हैं। 2024 की बात करो, 4 बार इन्होंने डिविडेंड दिया। आप देखिए तो यहाँ पे मई 24 के अंदर इन्होंने 11 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, फिर देख सकते कि 2 अगस्त 2024 में 4 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, फिर 10 सितंबर 2024 में 20 रुपये का डिविडेंड दिया, तो 24 दिसंबर 2024 में 8.5 रुपये का डिविडेंड दिया। यानी अगर आप डिविडेंड ये सारा देखें तो आपको यहाँ पे 43 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड देगा। इन्होंने एक साल के अंदर 43 रुपये का जबरदस्त डिविडेंड दिया, इसीलिए इसको सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी कहते हैं, नंबर 1 डिविडेंड देने वाली कंपनी है, ये डिविडेंड किंग कही जाती है। 2025 में इन्होंने देखे तो 23 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और अभी और डिविडेंड मिलने की अपेक्षा दिख रही है। तो बहुत अच्छी कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है और इससे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब तो डीमर्जर भी होगा तो आपको और फायदा होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।